तो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किए जाने पर हर तरफ अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सियासतदान भी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, इसकी टाइमिंग्स पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अब चलते हैं मेरठ। पारस गोयल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शामली से श्रवण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं और बिजनौर से राजवीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पारस के पास अब चलते हैं। पारस, एक तरफ तो विपक्षी दल जो है इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इसे सियासत की तरह उठा रहे हैं इस मामले को और ये भी कह रहे हैं, टाइमिंग्स पर भी सवाल कर रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों के हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं फैसले को किस तरीके से लिया गया? देखिए, इस पे जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो हमारे पूरे राष्ट्र के बेटे थे और उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की, हमेशा समाज से जुड़े रहे और ये भी कहना कर रहे थे वो किसान के थे, वो सभी धर्म और सभी लोगों के, सब जातों के वो नेता थे। और नेता तो अब ये शब्द आ गया, उन्होंने सेवा किया हमेशा इस भारत की। और ये जो उनको भारत रत्न दिया गया है, अब इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो कार्य किया है वो एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और ये काम तो बहुत पहले है, कांग्रेस पार्टी को कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो मोदी जी ने दिया है। और इसके लिए मैं कहता हूँ मोदी जी जो है ही धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को। इसके अलावा भी बिल्कुल, लोकल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अब 18 तारीख को किसान प्रदर्शन के पूछ करेंगे, इनसे बात करते हैं। आप बताएं 18 तारीख की क्या कुछ तैयारी आपकी ओर से की गई है? 18 तारीख की क्या कुछ तैयारी आपकी ओर से की गई? देखिए, 18 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश से सारे किसान एकजुट होंगे, हजारों की तादाद पर ट्रैक्टर ट्रॉली होंगी, हजारों की तादाद पर कारों का काफिला होगा और कई हजार किसान एकत्रित होंगे। उसके साथ साथ सारा युवा, गरीब, मजदूर एकत्रित होगा। जैसा आप जानते हैं, लोकदल पार्टी के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी संस्थापक थे, आज उनको भारत रत्न मिला है। वो देश का सर्वोच्च सम्मान है जो लोकदल पार्टी और किसानों की काफी दिनों से मांग चल रही थी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को धन्यवाद, साधुवाद देंगे। किसान घाट 18 तारीख को बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा, आभार व्यक्त किया जाएगा। आप बातचीत जारी रखिएगा। पारस, आते हैं आपके पास वापस, मयूर के पास चलते हैं। मयूर, ये कहा जाता है कि जिसने पश्चिम जीत लिया उसके लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है। जो टारगेट सेट किया गया है 80 सीटों का, क्या ये कहें कि लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी पहले ही आश्वस्त है इस बात को लेकर कि 14 जो उनकी लोकसभा सीटें हैं पश्चिम की, उस पर वो जीत रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अभी ये जो ट्रम्प कार्ड खेला गया है, एक जो मास्टर स्ट्रोक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे अब चुनाव आते ही भारत रत्न देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो अभी तो आरएलडी और उसके बीच जो संबंध है वो बेहतर भी हो रहे हैं। इसका रिजल्ट देखने को क्या किसान जो लगातार आंदोलित है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा दिन है आज किसानों के लिए, जिसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लगातार लड़ गए थे। और ये कोई भारत रत्न कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चुनावी मौसम में दिया जाता है। देखिए, जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए योगदान दिया, आज उनको ये भारत रत्न समर्पित किया गया। इसी की डिमांड जिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जो ध्यान नहीं दिया था, वो इस सरकार ने ध्यान दिया है किसानों पर। और ये आज सौभाग्य की बात है कि ये ऐसा दिन आया है और जिसकी आज हर जगह सराहना हो गई। खुद आरएलडी के जो नेता हैं उन लोगों ने उतरकर समर्थन। जयंत चौधरी धन्यवाद तो दे रहे हैं, दिल जीत लिया कह रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं अभी। देखिए, वो उनका निर्णय है। हम लोग एज अ कार्यकर्ता, एज अ लोग चाहते हैं कि ये आज एक अच्छा दिन है और ऐसी जो सौभाग्य, खुद आरएलडी के नेता जो किसान हैं वो सब आज उस चीज को स्वागत कर रहे हैं। ये अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसको राजनीति से आपको क्या लगता है, प्रदेश का किसान अब खुश है, सब आ जाएगा? किसान पहले ही भी खुश था, ऐसा कुछ वो जो किसान कोई आंदोलित नहीं था, वो जो किराए के टट्टू थे वही आंदोलित थे। और किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से सब खुश है। और आज इतना बड़ा दिन तो जिसकी मांग उनके बेटे खुद मंत्री रहे, जिस सरकार में उन्हें मांग करते रहे, जिनको किसान आम जनता सब खुश है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता किसान सब खुश है। और ये जो फैसला है, क्या चुनावी फैसला समझते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान के लिए मोदी सरकार ने किया भी है। किसान सम्मान निधि से लेकर सुलभ शौचालय तक
आपको मैं बता दे रहा हूँ, वर्ष 2014 से पहले आप कहीं भी सर्वे कर लेते हैं, कहीं भी एक भी गांव में एक शौचालय नहीं होता था। हमारी बहन बेटी 14 के पहले बारिश हो जाती थी कुछ गांव में ऐसी जो कहीं भी ये मान के चलिए कि कुछ नहीं होता था। पहले कुछ नहीं होता था, सब कुछ हो रहा है। नहीं, अब तो सब कुछ हो ही रहा है। आप बोलिए। देखिए, एक तो आज का दिन जो है बहुत खुशहाली का दिन है और किसानों के लिए सम्मान का दिन है, ठीक है, और इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसानों की जो है अखिलेश यादव लेकिन कंफ्यूज है, कुछ गठबंधन के बारे में बता नहीं रहे, लेकिन कह रहे हैं अच्छी बात है दिया। अब ये देखिए, वो क्या उनकी क्या सोच है ये नहीं सुन लीजिए। वो रिपोर्ट से वो बौखलियाए हुए हैं, उससे मतलब नहीं। आज किसानों की योजनाओं की भी जनता तारीफ कर रही है। बिजनौर चलते हैं, राजवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर, क्या ये माने कि इस फैसले का आने वाले वक्त में फायदा बीजेपी को मिल सकता है, चुनावी लिहाज से भी अगर हम देखें तो? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव से पहले कदम उठाया गया है, भारत रत्न दिया गया है चॉइस साहब को। ये बिल्कुल कारगर होगा बीजेपी के लिए। मास्टर स्ट्रोक है, पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलेगा। और इसी के हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस कार्ड का क्या फायदा होगा बीजेपी को। देखिए, पहली बात तो मैं इसे कार्ड नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी को जो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उनके कार्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, देश के प्रति उनके योगदान को सराहना करते हुए, स्वीकार करते हुए, जो बहुत दिनों से उनका ड्यू था चौधरी चरण सिंह जी का, वो सम्मान भारत रत्न उनको देकर न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का हक उनको दिया है, बल्कि भारत के सभी किसानों को सम्मान प्रदान करने का काम किया है। हमारे साथ में किसान नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। आज इस देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया गया है, ये इस देश के किसानों को सम्मान दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा दिन आज है। और इसके लाभ और नुकसान की, फायदे की जो बात हम कर रहे हैं कि फायदा होगा नुकसान होगा, तो ये एक सम्मान का दिन है और किसानों के सम्मान के लिए है। कुछ किसान नेता इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा वो विपक्षी दलों की कठपुतली बनके इस तरह की बात कर रहे हैं कि आज ये तो एक चुनाव के समय पर दिया गया, कभी भी दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी इसके वास्तविक हकदार थे और ये चौधरी चरण सिंह जी को नहीं, ये तो पूरे देश के किसानों को ये सम्मान दिया गया और इस सम्मान का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद। मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं सब युवाओं की तरफ से और किसानों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूर्व की सरकारों से भी किसान मांग करते थे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, पर यह काम आदरणीय मोदी जी ने करा है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये देश का युवा सारा आदरणीय मोदी जी को द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा और समाज हित में, राष्ट्र हित में वोट करेगा। देखिए, हमने तो अभी 3 तारीख को अपने कैंप कार्यालय पे, जो हमारा नगर पालिका परिषद का कैंप कार्यालय था, उस पे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की थी और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इस मांग को 1 सप्ताह भी नहीं दिया और 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको पूरा करने का काम किया। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। सब बहुत खुश है, सब में कोई जातिवाद के कारण से नहीं है। चौधरी साहब आर्य समाज के मानने वाले थे, चौधरी साहब जात पात में यकीन नहीं रखते थे और चौधरी साहब का जो समर्थन है वो समस्त किसान बिरादरी में है, किसी एक बिरादरी विशेष में नहीं है। और पूरे भारत का किसान, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का किसान, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कुर्मी हो, यादव हो, आप पश्चिम में चले जाइए, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, और चाहे कोई भी किसान वर्ग हो, यहाँ तक कि मुस्लिम किसान भी चौधरी साहब को मानता था और आज उनको सम्मान देने से वो सब खुश हैं और वो